सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस हुकूमत अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए कर रही है काम। अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा। असेंबली के बजट इजलास से गवर्नर का खिताब। हरीश राव ने गवर्नर के खुतबे को करार दिया मायूस कुन। कहा, गवर्नर ने इंतखाबी वादों पर अमलावरी से मुताल्लिक नहीं की वजाहत। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 13 फरवरी तक होगा मुनक्किद। बीएसी में लिया गया फैसला, 10 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। तेलंगाना में बीआरएस का कोई मुस्तकबिल नहीं। बीजेपी रियासत की तमाम सीटों पर करेगी मुकाबला, किशन रेड्डी का बयान। तेलंगाना बजट इजलास का आज आगाज हुआ। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका बजट इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए काम कर रही है और अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा। हुकूमत जल्द ही इंटरनेट को बुनियादी हक के तौर पर मुतारिफ करवाएगी और हुकूमत की तवज्जो सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर नहीं, बल्कि इसे समाज के तमाम तबकात के लिए काबिल रसाई और सस्ता बनाने पर होगी। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द 2 मजीद जमानतों का आगाज करेंगे, जिसमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली स्कीम का आगाज होगा। हुकूमत पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट और नौजवानों को 2 लाख नौकरियों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इन्होंने कहा कि नई सनती पॉलिसी लाई जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को तरक्की दी जाएगी। उनका कहना था कि 1000 एकड़ में से 10 से 12 फार्मा विलेज बनाए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने गैर मुल्की कंपनियों के साथ 40,000 करोड़ रुपये की नई सरमायाकारी की है और उसके मुआहदे किए हैं। महालक्ष्मी स्कीम के तहत आरटीसी बस में मुफ्त सफर की सहूलत से 15 करोड़ से ज्यादा खवातीन ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हुकूमत के दीगर प्रोग्राम्स का भी तस्करा किया। The government is committed to realizing the 6 guarantees for the welfare and development of our people. The 2 guarantees have already been implemented, showcasing the government's dedication. I am happy that more than 15 crore trips have already been utilized by our women through the free TSRTC bus transportation services under the Mahalakshmi scheme implemented as part of 6 guarantees. The government has conducted the Praja Palana program in a successful manner. Grama and Ward Sabhas were conducted in every Gram Panchayat and every municipality respectively in a peaceful and democratic manner. We have received over 1.28 crore applications and surely all तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के ज़िमन में बीएसी का इजलास मुनक्किद हुआ। हुकूमत ने असेंबली के बजट इजलास को 13 फरवरी तक चलाने का फैसला लिया। कल जुमा को गवर्नर की तकरीर पर इजहार तशक्कुर की करारदाद पेश की जाएगी और 10 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। याद रहे कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद ये पहला बजट इजलास है। बताया जाता है कि कांग्रेस हुकूमत टर्न अकाउंट बजट पेश करेगी और इसके बाद बजट पर बहस होगी। साबिक वजीर व बीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली हरीश राव ने असेंबली मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए गवर्नर के खुतबे को मायूस कुन करार दिया। इन्होंने कहा कि गवर्नर की तकरीर ने आवाम को मायूस कर दिया, जो हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर अमल आवरी का इंतजार कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि गवर्नर के खुतबे में इंतखाबी वादों पर अमल आवरी की कोई वजाहत नहीं की गई और किसानों को बोनस की फराहमी और मवासियात की तरक्की का भी कोई तस्करा नहीं हुआ।
ప్రభుత్వం యొక్క విజన్ డాక్యుమెంట్ లాగా అందరం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈసారి గవర్నర్ గారి ప్రసంగం చాలా పేలవంగా ఉంది. తన విజన్ ను ఆవిష్కరించలేకపోయిందని మాత్రం చెప్పక తప్పదు. హామీల అమలు గురించి ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ప్రజలకు గవర్నర్ గారి ప్రసంగం తీవ్రమైనటువంటి నిరాశను మిగిల్చిందని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే గ్యారంటీల్లో ఇవాళ వృద్ధులకు వితంతువులకు 2000కు బదులు 4000 పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు. దాని గురించి ఏదైనా గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో ఉంటుందేమో అని ఆశగా ఎదురు చూసినటువంటి ఆసరా పెన్షన్దారులకు నిరాశ మిగిల్చింది గవర్నర్ గారి ప్రసంగం. మహాలక్ష్మి కింద మహిళలకు 2500 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన ఈ ప్రభుత్వం గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో మహిళలకు 2500 రూపాయలు ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారో చెప్పకపోవడం వల్ల మహిళలకు తీవ్రమైనటువంటి నిరాశ కలిగింది. ఏది ఏమైనా గవర్నర్ గారి ప్రసంగం ఒక సంవత్సర కాలానికి ప్రభుత్వం యొక్క విజన్ డాక్యుమెంట్. ఆ విజన్ను ఆవిష్కరించడంలో, ప్రజలకు విశ్వాసం కల్పించడంలో, ప్రజల ఆశలను कांग्रेस हुकूमत ने असेंबली में कायदा पोजीशन केसीआर के चैम्बर को तब्दील कर दिया। असेंबली में कायदा पोजीशन को जो चैम्बर अलाट किया जाता है, इसकी बजाय एक छोटा सा कमरा अलाट किया गया है और ये मामला अब बहस का मौजू बन गया है। असेंबली की लॉबी में ये बहस चल रही है कि केसीआर का चैम्बर जानबूझकर तब्दील किया गया और इस मामले को लेकर बीआरएस पार्टी के कायदीन ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी के कायदीन से वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करें क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इन्होंने कहा कि मुल्क में भी कांग्रेस पार्टी की हालत काबिल रहम है। कांग्रेस को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में पहले से भी कम सीटें हासिल होने का दावा किया। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और ज्यादातर सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కొట్టేసినా రెండు ఒకటే. భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కొంత మేరకు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది. అందులో తెలంగాణ కూడా ఒకటి. చాలా రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ ప్రాణ ప్రతిపక్షంగా కూడా లేదు. వేళ్ల మీద లెక్కబెట్టేటువంటి కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రమే కాంగ్రెస్ కు భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రధాన పోటీ ఉంటుంది. అందులో తెలంగాణ ఒకటి. ఈరోజు తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇర్రెలవెంట్ పార్టీ. బీఆర్ఎస్ పార్టీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అసలు పోటీలోనే ఉండదు. బీఆర్ఎస్ కు సపోర్ట్ చేసినటువంటి ఓటర్స్ ఎవరు కూడా ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి సమర్థించేటువంటి అవకాశం ఉంది. బీఆర్ఎస్ కోటేషన్ तेलंगाना के बजट इजलास के जीवन में सेशन के पहले दिन कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल बी वेंकट आरटीसी बस के जरिए कौंसिल पहुंचे और इन्होंने इस मौके पर बस में सफर करने वाली खवातीन से मुफ्त सफर की सहूलत की। स्कीम के बारे में खवातीन से तफसीलात हासिल की। इस पर कई खवातीन ने इत्मीनान का इजहार किया और कांग्रेस हुकूमत की सत्ताइश की। बाज़ खवातीन ने इनको तजावीज़ और मशवरे भी दिए। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर बीरैया यादव ने बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल कविता और नरसापुर के रुकन असेंबली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी से मुलाकात की और मेदक पार्लिमानी हलके से बीआरएस के टिकट के लिए उनकी हिमायत का मुतालबा किया। और बीरैया यादव ने कहा कि वो कई सालों से बीआरएस में काम कर रहे हैं और तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है।
AIMIM के नामपल्ली के रुकने असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ओहदेदारों और हैंडीक्राफ्ट्स के कारीगरों के साथ एक मुश्तरका मीटिंग की। इस मौके पर कारीगरों को दरपेश मसाइल और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। रुकने असेंबली माजिद हुसैन ने उनके मसाइल को हल करने ओहदेदारों पर जोर दिया और इन्होंने इस ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बतलाई। और यहाँ पर एक जॉइंट मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई तमाम आर्टिजियंस के सामने, और यहाँ पे कई सवालात आर्टिजियंस ने आप सामने रखे, और मैडम ने यहाँ पर रह के एक तवक्कुन दिया कि अभी तक जो भी बातें हो रही थी वो गलत फहमी थी, किसी को माल हटाने के लिए कहीं ऑर्डर नहीं दिया गया। दूसरी चीज़ मैडम ने जो यहाँ पे क्लियरली ये कही कि जो मिडिल मैन है उनको हटाने के लिए इक़दाम ले रहे हैं, और जो भी आर्टिजियंस है, जो या तो अगर अकेले कारीगर है या एक सोसाइटी है या एक पूरे 5-6 जनों का एक ग्रुप है, वो सीधी तौर पर आकर मैडम से मुलाकात कर सकते हैं और एक प्रपोजल प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। कुछ इक़दामात लिए गए सहूलत आर्टिजियंस को सहूलत फराहम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तेलंगाना में जो बाहर के स्टेट के जो आर्टिजियंस है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी, तेलंगाना स्टेट के लोगों को कम दी जा रही थी। उसको सिस्टमेटिक करने के लिए मैडम ने कुछ इक़दाम लिए है। I especially thank Honorable MLA Garu for arranging this. So आपकी द्वारा ये सब न्यूज़ प्लीज नीचे तक पहुंचा दीजिए। जो भी आज आए हैं, आपका पास SSI यूनिट है, MSME का यूनिट है, प्लीज विद रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द यूनिट एंड योर नेम एंड द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग अंडर योर यूनिट, वो डिटेल्स आप देके जाइए। इंडिविजुअल कारीगर है, आप अपना मोबाइल नंबर, नाम, आपका विलेज देके जाइए। एंड अगर इंडिविजुअल कारीगर को मान लो कि आपका जान पहचान लोग भी ये कर रहे हैं, अगर हो सकता है आज ही उन्हीं का नाम भी देके जाइए। कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद हैदराबाद में पहली मरतबा NIA ने छापेमार कार्रवाई की है और आज NIA हैदराबाद के हिमायत नगर और LB नगर में वाक़े समाजी कारकुनों के मकानात की तलाशी ली, जिन पर माओ नवाजों से रवाबित का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक NIA के ओहदेदारों ने एक सीनियर सहाफ़ी N गोपाल के घर की भी तलाशी ली। N गोपाल वरावरा के दामाद हैं और इसके अलावा LB नगर में रवि शर्मा के मकान की भी तलाशी ली गई। रवि शर्मा इंसानी हुकूक़ की तहरीक के लिए काम करते हैं। इन पर भी माओ नवाजों से रवाबित का इल्ज़ाम है। बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी कायद व साबिक ZPTC रत्ना कुमार ने मीडिया से बात करते हुए BRS के कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि BRS कायदीन इख्तिदार जाने के बाद बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और इसलिए कांग्रेस पर गैर ज़रूरी बयानबाजी करने का भी इल्ज़ाम लगाया। रत्ना कुमार ने DCCB के चेयरमैन वो BRS पार्टी लीडर भास्कर रेड्डी से कहा कि वो अपनी ज़बान को काबू में रखकर बात करें। कांग्रेस इस तरह के बयानात को हरगिज़ ही बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने मजीद कहा कि बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी ने बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मादापुर पुलिस ने डिलीवरी बॉय की आड़ में गैर कानूनी तौर पर गांजा और दीगर मंशियात सप्लाई करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया। मादापुर DCP विनीत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके कब्जे से गांजा और मंशियात जब्त कर ली गई हैं और इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए मुकम्मल जानकारी दी गई। पवन और आदर्श कुमार सिंह, ये दोनों हमारी मादापुर जोन की एरिया में ये इंफॉर्मेशन के अनुसार उनको SOT मादापुर जोन और लोकल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की दोनों कार्रवाई से पकड़े हुए हैं। उनके कस्टडी से हम 21.78 ग्राम्स MDMA और 874 ग्राम्स गांजा बरामद किए और उनके साथ एक मोबाइल फ़ोन, 3 मोबाइल फ़ोन और 2 वेइंग मशीन भी बरामद किए। इसके साथ ये लोग जो MDMA और गांजा है, ये MDMA बेंगलुरु और गोवा से लेके इधर भेज रहे थे और गांजा को AOB बॉर्डर जो है उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर से उनका सोर्स उधर है और उधर से लेके इधर जो भी
रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हुदूद में नौजवानों ने मोटरसाइकिल पर स्टंट यानी कि करतबबाजी की। पुलिस ने मोटरसाइकिलों पर करतबबाजी करने वाले 6 नौजवानों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। विकाराबाद जिले के वटीमेनापल्ली में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने गांव में वाक़िए शेख नामी एक किसान के घर में दाखिल होकर मकान में मौजूद 38 तोले सोने के जेवरात और 40 तोले चांदी और 60,000 रुपये नकद रकम का सरखा किया, जबकि उस वक्त घर में कोई नहीं था। मकान को कुफल डालकर वो बाहर गए हुए थे। मकान मालिकीन जब घर वापस आए तो कुफल टूटा हुआ पाया और घर में मौजूद जेवरात और नकद रकम गायब थी। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई। विकाराबाद डीएसपी नरसिमलू ने पुलिस की टीम के साथ मकान का मुआयना किया और इस मामले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। कामारेड्डी जिले के माचारेड्डी मंडल में आवारा कुत्तों ने एक उम्र दराज खातून पर हमला कर दिया। इस हमले में खातून की मौत हुई। मुतवफ़ी के अहले खाना ने बात करते हुए कहा कि कल शाम तकरीबन 4 बजे आवारा कुत्तों के एक ग्रुप ने हमला कर दिया। इस हमले में खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। जख्मी खातून को इलाज के लिए कामारेड्डी के सरकारी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज उनकी मौत वाक़ई हुई। मुकामी आवाम ने आवारा कुत्तों पर काबू पाते हुए इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने की मांग की है। नलगुंडा केतेपल्ली पुलिस ने एक कत्ल केस में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिनकी शनाख्त एम श्रावण कुमार, बी वेंकटेश वर्लू और बी साई कुमार की हैसियत से की। सूर्यापेट केतेपल्ली मंडल के एक गांव में वंटाला सैदुलू के कत्ल की वारदात पेश आई थी। मुतवफ़ी के बेटे चंदू ने केतेपल्ली पुलिस स्टेशन में इस कत्ल की शिकायत दर्ज करवाई थी। मुतवफ़ी ज़राई ज़मीन में मजदूरी की हैसियत से काम किया करता था। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఒక ప్లాన్ చేసుకొని ముగ్గురు కలిసి అక్కడ మద్యం సేవించడం జరిగింది। ఏదైతే నేరస్తుని ఏమన్ శ్రవణ్ కుమార్ ఒక పొలం దగ్గర, ఆ తర్వాత సాయి అనే అతను ఊళ్ళో డిసీజుడి యొక్క కదలికల్ని గమనించి అతను గ్రామంలో ఉన్నటువంటి బెల్ట్ షాప్ వద్ద మందు తాగుతున్నాడని చెప్పి నిర్ధారణ చేసుకుని సమాచారం ఇస్తే ఆ రిమైనింగ్ కూడా ఇద్దరు వచ్చేసి ముగ్గురు కలిసి అతనితో మాట్లాడి मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ और इस झगड़े में बड़े भाई अपने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त अब्दुल रहमान की हैसियत से की गई है। इस कत्ल के बाद कातिल ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कांग्रेस हुकूमत अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए कर रही है काम। अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास से गवर्नर का खिताब। हरीश राव ने गवर्नर के खुतबे को करार दिया मायूस कुन। कहा, गवर्नर ने इंतखाबी वादों पर अमलावरी से मुताल्लिक नहीं की वजाहत। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 13 फरवरी तक होगा मुनक्किद। बीएसी में लिया गया फैसला, 10 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। तेलंगाना में बीआरएस का कोई मुस्तकबिल नहीं। बीजेपी रियासत की तमाम सीटों पर करेगी मुकाबला, किशन रेड्डी का बयान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।